हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जापान की पूर्व पीएम आबे की गोली मारकर हत्या। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पूर्व सैनिक ने पीछे से गोली मारी थी, 6 घंटे बाद दम तोड़ा। तो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आबे नारा शहर में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहे थे। तो दोस्तों 42 साल के हमलावर ने उन पर पीछे से फायरिंग की। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों आरोपी का नाम यामागामी तेसुया बताया गया है और वो आबे की नीतियों से नाखुश था। तो दोस्तों 2 गोलियां लगने के फौरन बाद आबे गिर पड़े। उन्हें हेलीकॉप्टर से नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी के साथ दोस्तों 6 घंटे तक मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की और दोस्तों बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान आबे का दिल का दौरा भी पड़ा था। तो दोस्तों घटना भारतीय समय अनुसार 8 बजे की है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में आबे की अहम भूमिका रही है और आज पूरा भारत शोक में है। इस मुश्किल वक्त में हमें पूरी ताकत के साथ अपने जापानी भाई बहनों के साथ खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों 67 साल के शिंजो एलडीपी से जुड़े थे। 2006 से 2007 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2012 से 2020 तक 8 साल तक प्रधानमंत्री रहे। तो दोस्तों उनके नाम लंबे समय तक पीएम पद पर रहने का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड उनके चाचा इसाको सेतो के नाम था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नुपुर शर्मा को 9 के युवक की धमकी। जुबान काटकर लाने वाले शख्स को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा। तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हरियाणा के नूह जिले के एक शख्स इरशाद प्रधान ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा की जुबान काटकर ले जाने वाले को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों वीडियो वायरल होते ही नूह पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार का मामला दर्ज कर लिया है। तो दोस्तों पुलिस आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, देश की शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। तो दोस्तों मंत्री विज ने कहा है कि देश में इस प्रकार का माहौल पैदा नहीं होने देंगे। कुछ लोगों की बदजुबानी और गलत सोच के कारण माहौल खराब नहीं होने देंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे शिंदे। बीजेपी के शीर्ष लीडर से करेंगे मुलाकात। नई कैबिनेट पर अंतिम फैसला संभव। तो दोस्तों महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की कैबिनेट विस्तार को लेकर मुंबई से दिल्ली तक चर्चा है। तो दोस्तों शिंदे सरकार की नई कैबिनेट और विभागों के बंटवारे को आज अंतिम रूप में दिए जाने की संभावना है। तो दोस्तों इसे लेकर मुख्यमंत्री शिंदे आज दिल्ली जाएंगे। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे शुक्रवार को पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा काफी अहम बताई जा रही है। तो दोस्तों इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों शिंदे का नई दिल्ली का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उद्धव गुट के नेता अपना पाला बदल रहे हैं। तो दोस्तों ठाणे में उद्धव गुट के 66 पार्षदों ने शिंदे गुट का दमन थाम लिया। ऐसी चर्चा है कि शिवसेना के करीब 10 से 12 सांसद आने वाले दिनों में शिंदे गुट के साथ आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सस्ता हुआ खाने का तेल। मदर डेयरी ने 14 रुपए प्रति लीटर तक दाम कम किए। अन्य कंपनियां भी कर सकती है कीमत कम। तो दोस्तों मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्राउन तेल की कीमतों में 14 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की है। तो दोस्तों एक मदर डेयरी धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल की भी बिक्री करती है। तो दोस्तों कंपनी के अनुसार नई कीमतों वाले उत्पाद अगले सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों बता दें कि मदर डेयरी धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल की भी बिक्री करती है। कीमतों में कटौती के बाद धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल के लिए 194 रुपए प्रति लीटर के बाजार 180 रुपए तक प्रति लीटर के पैसे ही देने होंगे। और दोस्तों धारा रिफाइंड चावल भूसी तेल की कीमत 194 रुपए प्रति लीटर से घटकर 185 रुपए प्रति लीटर तक हो जाएगी। तो दोस्तों वही कंपनी को अगले 15 से 20 दिनों में सूरजमुखी तेल की एमआरपी में भी कमी करने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों मदर डेयरी ने 16 जून को वैश्विक बाजारों की कीमतों में नरमी आने के साथ अपने खाद्य तेल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। विदेशी सफर करने वालों की संख्या बढ़ी। जून में 44 लाख भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की। ये प्री कोविड के 79% के बराबर। तो दोस्तों कोविड के चलते 2 साल तक परेशानियां झेलने वाली
एविएशन इंडस्ट्री तेजी से रिकवरी कर रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल से प्रतिबंध हटने के बाद 3 महीनों के भीतर ही यात्रियों की संख्या प्री कोविड स्तर के 79% के बराबर पहुंच गई है। तो दोस्तों, घरेलू यात्रियों की संख्या भी प्री कोविड के 91% के बराबर दर्ज की गई है। अनुमान है कि इस साल हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहेगा। तो दोस्तों, इकरा की वरिष्ठ विश्लेषक अभिषेक लाहोटी कहते हैं कि पिछले 3 महीनों के दौरान अंतरराष्ट्रीय यातायात में तेज उछाल आया है। उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक यह प्री कोविड के 90 से 92% तक पहुंच जाएगा और दोस्तों 2024 में नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत की इंग्लैंड में सबसे बड़ी जीत, पहले T20 में अंग्रेजों को 50 रन से हराया। हार्दिक अर्धशतक के साथ 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश टीम को 50 रन से करारी शिकस्त दी है। ये टीम इंडिया T20 में इंग्लैंड में रनों में लिहाजा से सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, इससे पहले इंग्लैंड में खेले गए 2009 के वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 25 रन से हराया था। तो दोस्तों, मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 198 रन बनाए। तो दोस्तों, जवाब में इंग्लैंड ने 19.3 ओवर में 148 रन ही बना पाई। इसी के साथ दोस्तों, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हार्दिक पांड्या ने बनाए। उन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट झटके। तो दोस्तों, वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 51 रन भी बनाए। तो वो भारत के लिए मैच में अर्धशतक जमाने के साथ साथ 4 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। काशी से पीएम मोदी को बड़ी सीख, शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता, हाँ कुछ नेताओं का जरूर हो सकता है। तो दोस्तों, पीएम मोदी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। यहाँ 4.5 घंटे में 3 कार्यक्रम में शामिल हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले LT कॉलेज में पूर्वांचल के सबसे बड़े अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, इसके बाद अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फिर सिग्रांज स्टेडियम में 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो दोस्तों, पीएम ने कहा, मैं आज चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच आया हूँ। काशी हमेशा से जीवित और निरंतर प्रवाहमान रही है। तो दोस्तों, काशी ने पूरे देश को एक तस्वीर दिखाई है जिसमें विरासत भी है और विकास भी है। तो दोस्तों, काशी की आत्म अविनाशी है, लेकिन काया में निरंतर नवीनता के लिए हम जी जान से जुटे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा, काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता है, हाँ कुछ नेताओं का हो सकता है। हमारे लिए विकास का अर्थ सिर्फ चमक दमक नहीं है। विकास का अर्थ दलित, गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी माताओं और बहनों का सशक्तिकरण है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, यहाँ अगले 5 दिन जमकर बरसेंगे बादल। तो दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण इन दिनों देश के कुछ राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में तिरुवनंतपुरम और कोलम को छोड़कर सभी जिलों में आज और कल येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो दोस्तों, केंद्रीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में जिन इलाकों में भारी बारिश हुई है वहां ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, केरल के अतिरिक्त मध्य महाराष्ट्र के साथ मुंबई सहित तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त IMD ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, मुजफ्फरबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मजबूती के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स 394 अंक की बढ़त के साथ 54,574 के स्तर पर खुला। तो दोस्तों, आज शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 394.21 अंक की बढ़त के साथ 54,574.43 के स्तर पर खुला है। वहीं निफ्टी 77.05 अंक यानी 0.48 की मजबूती के साथ 16,209.95 के स्तर पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। ये 12 पैसे कमजोर होकर 79.25 पर बंद हुआ। इसके पहले गुरुवार को भी रुपया कमजोर हुआ था। तो दोस्तों, वहीं बुधवार को ये डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 79.36 रुपए पर पहुंच गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीते 24 घंटों में 18,375 नए केस। केरल में नए संक्रमित 11% तक घटे, लेकिन सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई। तो दोस्तों, बीते दिन से कोरोना के मामले में मामूली
सी कमी देखी जा रही है। गुरुवार को कोरोना के 18,375 नए मामले सामने आए, जबकि 37 संक्रमितों की मौत हो गई है। तो दोस्तों पिछले दिन की तुलना में 525 कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 15,228 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। तो दोस्तों देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,991 हो गई है। वहीं बुधवार के मुकाबले गुरुवार को नए केस में 10% का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों वहीं केरल में नए मामले 11% की कमी आने के बावजूद यहां देश भर में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है और नए संक्रमितों के मामले में भी केरल पहले नंबर पर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जियो का जबरदस्त प्लान, 4 लोग कर पाएंगे यूज, डेटा कॉलिंग के साथ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम भी। तो दोस्तों प्रीपेड के तहत ही जियो पोस्टपेड प्लान भी ऑफर करता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कई स्पेशल पोस्टपेड प्लान है। तो दोस्तों ना सिर्फ इन रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेटा कॉलिंग और दूसरे बेनिफिट मिलते हैं, बल्कि इस प्लान में आप एक से ज्यादा कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जिस प्लान की चर्चा कर रहे हैं इसमें 4 लोग जियो की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जियो पोस्टपेड प्लस पोर्टफोलियो में कुल 5 प्लान आते हैं। अगर आप 4 लोगों के लिए एक प्लान चाहते हैं तो कंपनी का सबसे सस्ता रिचार्ज 999 रुपए में आता है। तो दोस्तों इस प्लान में यूजर्स को डेटा कॉलिंग और SMS के साथ कई दूसरे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो दोस्तों 999 रुपए के जियो रिचार्ज प्लान में यूजर्स 200 GB डेटा मिलता है। तो दोस्तों डेटा लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को प्रति GB 10 रुपए के रेट से डेटा मिलेगा। जैसा कि पहले ही बताया गया था, इस प्लान में मेन यूजर्स के अलावा 3 और कनेक्शन अपना फोन यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों OTT सब्सक्रिप्शन की इस रिचार्ज प्लान के साथ यूजर्स को अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जियो टीवी और जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। अगर आप यह प्लान पहली बार खरीद रहे हैं तो जियो 99 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। यह चार्ज जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए है। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।